इससे पहले हॉरर मूवी से ज्यादा खतरनाक जिंदगी कब रही होगी। स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर और आज हम नजर डालेंगे 2020 की अभी तक की टॉप 10 हॉरर मूवीज पर। इस लिस्ट में हम 2020 की सबसे यादगार हॉरर मूवीज को शामिल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम उन मूवीज को भी जगह दे रहे हैं जिनका प्रीमियर तो 2019 में हुआ लेकिन रिलीज वो 2020 में हुई। नंबर 10, सी फीवर। ये फिल्म वैसे तो बड़े पर्दे पर रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते इसे ओटीटी पर रिलीज करना पड़ा। अब इत्तेफाक ही है कि इस फिल्म की कहानी आज के इस माहौल से काफी मिलती है। What is that? Chemical spill, maybe. क्या कुछ जाना पहचाना है? जब कुछ लोग समुद्री यात्रा कर रहे हों और उनके पीने का पानी एक जानलेवा पैरासाइट से इन्फेक्ट हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उन्हें अपने आप को क्वारंटीन कर लेना चाहिए या फिर सतह पर वापस जाकर मदद मांगना चाहिए? I can't see. ये फिल्म आपको एथिकल सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि क्या करना इंसानियत के लिए सही है, और फिल्म का हॉरर भी इसी से निकलता है। एकदम बंद जगह में इसकी कहानी और कॉनी नील्सन का दमदार परफॉर्मेंस सच में सी फीवर को इंटेंस बना देता है। नंबर 9, अंडर वाटर। पिछली फिल्म की तरह ये फिल्म अंडर वाटर भी पानी के अंदर है, जिसे औसत लोगों ने ही पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर भी ये कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि ये फिल्म अपने एटमॉस्फेयर और दिल दहला देने वाले एक्शन के कारण एक से ज्यादा बार भी देखी जा सकती है। फिल्म में क्रिस्टन स्टीवर्ट ने एक इंजीनियर का रोल निभाया है जो पानी के नीचे बनी लैब में काम करती हैं। एक भूकंप के बाद तबाह हुई इस लैब को देखने के लिए उनकी टीम को वहां भेजा जाता है, लेकिन वहां पानी में थी एक खतरनाक चीज। जेम्स कैमरन का प्रोडक्शन होते हुए भी ये उतनी तो दमदार नहीं, लेकिन उससे आप एलियंस और द एबिस से कंपेयर कर सकते हैं। एलियंस ऑफ द डीप इसके लिए एक अच्छा नाम होगा। फिल्म को देखते समय आपको लगातार डूबते रहने का एहसास होता है और ये फिल्म आपको बांधे रखती है। नंबर 8, ग्रेटल एंड हैंसल। हम में से कई लोग हैंसल और ग्रेटल पढ़कर बड़े हुए हैं, जिसमें एक घर में कुछ बच्चे अपनी कैंडीज के साथ एक चुड़ैल से लड़ रहे होते हैं। भले ये बच्चों की कहानी हो, लेकिन एक पर्दे पर एक खतरनाक हॉरर फिल्म लगती है जिसमें वो सब कुछ है जो डरा देने के लिए काफी है। You would have had your own room. You would have seen a crumb of cake sooner or later. Nothing is given without something else being taken away. ग्रेटल एंड हैंसल अपनी मूल कहानी की तरह ही बहुत डार्क है। इसमें कुछ ट्विस्ट भी हैं। इट की सोफिया लिलिस और सैम लीकी ने इसमें बच्चों का किरदार निभाया है, जिनका सामना एक ऐसी औरत से होता है जो जंगल में रहती है और लोगों को खा जाती है। रॉस पर्किंस का डायरेक्शन और इसकी भूतिया सिनेमेटोग्राफी इसे और भी डरावना बना देती है। फिल्म शुरुआत में कुछ धीमी लग सकती है, लेकिन खत्म होते होते ये आपको डराकर सेटिस्फाई कर देती है। You're going somewhere. It's not regular that nature calls out to me, but when she does, I try to answer. नंबर 7, VFW। डोंट ब्रीथ का अंधा, द कराटे किड का जॉन क्लीस, द क्रो का टी बर्ड, बिल एंड टेड का ग्रिम रीपर, चीयर्स का नॉर्म और आखिर में बीजे हैमर। जैसा आप इसकी स्टार कास्ट से अंदाजा लगा सकते हैं, VFW बिल्कुल वैसे ही है, जिसमें कुछ रिटायर्ड सीनियर आर्मी मैन एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। And what do? We just sit here with our thumbs up our Hey, asses. look, it's gonna be all right. The smaller force acts while the larger force regroups. उनके सामने है खतरनाक ड्रग डीलर और उसके गुंडे, और इसके बीच में फंसी होती है एक टीनेजर लड़की जिसे बचाने की इन हीरोज ने कसम खा रखी है। VFW हमें क्लासिक ग्रिंट हाउस की याद दिला देती है, जिसमें है पुरानी रेट्रो यादें, बेहतरीन परफॉर्मेंस और जबरदस्त एक्शन। You ready? Don't get killed by those antlers. ये फिल्म एक कल्ट बनकर एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसे थिएटर खुलने के बाद रात के शो में लोग जरूर देखने जाएंगे। Now I got blood and pickled pork shit on my jacket. नंबर 6, द प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म बहुत कुछ ट्वाइलाइट जोन के एक एपिसोड जैसी है, लेकिन इसके कुछ सीन्स बहुत ही घिनौने हैं। ये एक जबरदस्त कहानी है जिसमें कई ट्विस्ट्स हैं और एक पॉलिटिकल कमेंट्री है, जिसे देखकर रॉड सर्लिंग याद आ जाते हैं। Para que se lo coman los de abajo. इस नेटफ्लिक्स मूवी में एक ऊपर की ओर बनी जेल है जिसमें कई फ्लोर हैं और इसके बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म होता है जो लोगों को लजीज खाना परोसता है। इस जेल में जितने ऊपर की फ्लोर में आप होंगे उतना ही आप ज्यादा खा पाएंगे और इसके नीचे आते आते आप भूख से तड़पने लगते हैं। किसी फिल्म के लिए एक बेहतरीन सेटअप है, जिसे बनाया भी अच्छे से गया है, जिसकी खुद की स्टाइल और सटायर है जो काफी रिवॉर्डिंग है। Tiempo, nuestra amistad se iría deteriorando y terminaría en una desconfianza mutua que desencadenaría el conflicto y el crimen.
फिल्म को देखते हुए आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर में क्या होगा, लेकिन होता कुछ ऐसा है जो आप कह सकते हैं कि ये तो होना ही था। नंबर 5, कम टू डैडी। इस कॉमेडी थ्रिलर में एलाइजा वुड के बाल और मूछें ही सिर्फ अजीब नहीं है। That's brilliant. Yeah. इसमें वुड ने नॉवल का किरदार निभाया है, जो कि एक ममाज बॉय है जो कि अपने बरसों से बिछड़े पिता से मिलने एक वीरान कैबिन पर आता है, पर उसे लगता है कि वो गिले शिकवे भूलने के बजाय उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इस बाप बेटी के मिलने की कहानी में और भी कुछ ऐसा है जो नॉवल नहीं समझ पाता। सब कुछ तो आपको हम नहीं बता सकते, लेकिन इस मूवी का ट्रेलर सिर्फ आपको यही बता पाता है कि ये मूवी किस तरह की है। कम टू डैडी कई ऐसे मोड़ लेती है जिन्हें देखकर कोई भी चौंक सकता है, और ये काफी मजेदार भी है। एम नाइट श्यामलन की द विजिट की तरह ये मूवी भी डर और मजे के बीच का एक अच्छा संतुलन है, जिसका अंत भी देखने लायक है। I'll tell you, it's a small world. I just happen to be a close friend of Reginald's too. You are? नंबर 4, कलर आउट ऑफ स्पेस। एक जमाना था जब निकोलस केज हॉलीवुड के सबसे करामाती एक्टर्स में से एक थे, लेकिन हाल ही में मॉम एंड डैड, मैंडी और अब कलर आउट ऑफ स्पेस के साथ उनका करियर दोबारा से काफी एक्साइटिंग हो गया है। The dream you dream together is reality. एचपी लवरक्राफ्ट की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित इस फिल्म में केज ने एक फैमिली मैन का किरदार निभाया है, जिसका फार्म किसी सुदूर अंतरिक्षी चीज से बर्बाद हो जाता है। Actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before, and then everything just blew up or fell from the sky. और सिर्फ केज ही नहीं, इस फिल्म के साथ डायरेक्टर रिचर्ड स्टैनली ने भी अपनी वापसी की है, जो द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरू की असफलता के बाद से कहीं गायब हो गए थे। उनके लवरक्राफ्ट की ट्रिलॉजी यानी 3 कहानियों को लेकर कुछ बड़े प्लान्स हैं, और ये फिल्म उसकी शुरुआत है। इस फिल्म के ट्रिपी विजुअल्स, शैतानी रहस्यमय कहानी और खुद केज काफी इम्प्रेस करते हैं। I don't want those alpacas back in the barn by 10 o'clock. You got it, Dad. 10 o'clock! नंबर 3, स्वालो। डायरेक्टर कार्लो मिनेवेला डेविस की यह पहली मूवी है जो ह्यूमन बॉडी से जुड़े हॉरर के बारे में है, जो कि डेविड क्रॉननबर्ग की मूवीज की याद दिला देती है। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर का किरदार निभाया है हेली बेनेट ने, जो काफी कुछ मदर के जेनिफर लॉरेंस से मिलता जुलता है। बेनेट इसमें एक ट्रॉफी वाइफ हैं, जो ऊपर से देखने में तो सामान्य नजर आती हैं, पर वो कुछ बेहद ही खौफनाक चीजों को कर रही होती हैं। दरअसल वो एक ऐसे डिसऑर्डर से ग्रसित है जो उन्हें अजीबोगरीब चीजों को खाने और निगलने पे मजबूर कर देता है, जैसे कि मार्बल्स, पिन्स और ऐसे ही ना खाने जाने लायक चीजें। I just like the textures in my mouth. I like the way they feel in my mouth. भले ही इस मूवी में खून खराबा ना हो, लेकिन बॉडी हॉरर से जुड़ी ये फिल्म स्वालो बहुत ही डिस्टर्बिंग है और हर कोई इसे नहीं देख सकता, पर जो ऐसे डिस्टर्ब करने वाली चीजें देख सकते हैं उनके लिए तो एक निगलने लायक गोली जैसी ही है। Why those objects? I don't know. It made me feel in control. नंबर 2, द लॉज। एक ठंडी वीरान जगह की साइकोलॉजिकल कहानी द शाइनिंग और बहुत कुछ द थिंग जैसी है। रैली कियो ने इस फिल्म में ग्रेस का किरदार निभाया है, जो बेहतरीन है, जो कि पहले कल्ट की मेंबर थी और वो दिमागी रूप से बीमार रही हैं। We did good. We've done good. ग्रेस को उसका बॉयफ्रेंड अपने बच्चों के साथ क्रिसमस पर बुलाता है, और वो पहले भी दिमागी तौर पर बीमार औरतों को पहले यहाँ ला चुका है। You left Mom for a psychopath. Who told you she was a psychopath? ग्रेस यहाँ पर बच्चों के साथ अकेली रह जाती है और चीजें अनकंफर्टेबल से एकदम खौफनाक हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ कुछ अनहोनी चीजें होने लगती हैं। क्या ग्रेस पागल हो रही हैं या फिर कोई और ही चीज इसके लिए जिम्मेदार है? हम फिल्म खत्म होने तक यही गैस करते रहते हैं, और आखिर में जो कुछ होता है वो वाकई हमें चौंका देता है। What is this? I don't know. तो आखिर आप लिस्ट में यहाँ तक आ गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको कुछ बेहतरीन डरा देने वाली मूवीज के बारे में बताया है। इस लिस्ट के टॉप पिक के बारे में हम कहना चाहेंगे कि वो वाकई में एक देखने लायक मूवी है, और यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि वो साल की अभी तक की बेस्ट मूवीज में से एक है। पर उसे देखने से पहले एक बार 2020 की इन हॉरर फिल्मों को भी देखना बनता है। द हंट, दिमाग पर डालने वाली एक राजनीतिक हॉरर पैरोडी। It's okay. Shh, it's all right. No, it's all right. It's okay. I'm a doctor. वन बेडरूम, सिर्फ आपके पड़ोसी ही बुरे नहीं। Please just let me go. You can't do this. You can't just keep me here. Of course we can. आफ्टर मिडनाइट, हमारे अंदर के मॉन्स्टर और टूटे दिल के जैसा। You smell that? What? That's bacon. पिट, अभी भी वैम्पायर मूवीज में वो बात है।
I drank his blood. Oh my god. Oh my god. ब्लड क्वांटम, एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी सोशियो पॉलिटिकल मसाले के साथ। Ain't nobody immune here but us. So feel safe here. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाएं। आपके पास कुछ वीडियोस या सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने का ऑप्शन रहेगा। इसके लिए आप अपनी फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को इनेबल करें। नंबर 1, द इनविजिबल मैन। एकेडमी अपने ऑस्कर अवार्ड्स के लिए हॉरर मूवीज के बारे में अक्सर कम ही सोचती है, लेकिन द इनविजिबल मैन में एलिजाबेथ मॉस के परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के बारे में जरूर सोचना चाहिए। उनके सिसिलिया कैस के रोल में उनकी एक्टिंग एकदम असली लगती है, जो कि एक इमोशनल और डरी हुई औरत है जो अपने एक्स को भूल नहीं पा रही। H.G. वेल्स के नॉवल को डायरेक्टर ली वॉनेल ने खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है, जो कि घरेलू हिंसा और बढ़ती टेक्नोलॉजी के बारे में है। इस फिल्म को देखते हुए लगता है कि आजकल के इस दौर में ऐसा होना सच में मुमकिन है, जिससे फिल्म और भी डरावनी बन जाती है। Oh my God. Sydney, are you okay? पर द इनविजिबल मैन जितनी डरावनी है उतनी ही मजेदार भी, जिसकी कहानी बेहतरीन है, जिसमें और भी छोटी छोटी कहानियां हैं और फिल्म के मुख्य किरदार ने इस फिल्म को बाकी से फिल्मों से काफी अलग बना डाला है। Now you've only got yourself to blame for that innocent young girl's death. No, please. Not Sydney, Adrian, no. आपको हमारी लिस्ट कैसी लगी? वॉच मोजो हिंदी पर इन क्लिप्स को भी देखें और हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाएं।